भाई मैं सही बताऊं ना, मैं चाहता हूँ रोमन रॉक ना हो और यहाँ ना हो, उसके बाद कभी ना हो, लोगों को पता चले कि रेसलमेनिया 40 में इन लोगों ने क्या रून किया है। आई थिंक मेरे तरह काफी ज्यादा लोग होंगे भाई। कमेंट करो इफ यू आर स्टिल बिलीविंग इन रोमन वर्सेस रॉक। भाई मुझे लगता है तुम्हें अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि रोमन रॉक नहीं होगा। डोंट केयर हुज अपडेट दिस इज, यू ऑल आर गेटिंग वर्क। साइकोपैथ है भाई अभिषेक। यू आर अ साइकोपैथ, यू आर अ साइकोपैथ। तो वेलकम है आपका एक बार फिर से टैग टीम टॉक डाउन के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। एंड आज तो पहले बता दूं भाई कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। जो लोग एक्टिव हैं रेसलिंग वगैरह देखने में उनको मालूम होगा कि इस हफ्ते क्या क्या हुआ है, न्यूज़ वगैरह में भी क्या क्या हुआ है। तो काफ़ी कुछ है मसाला डिस्कस करने को। एंड एज यूजुअल एक बैंगर एपिसोड है या फिर बैंगर इंटू 100 एपिसोड है। तो सबसे पहले आप सब कैसे हो कॉमेंट करके बताना। एंड अभिषेक से पूछते हैं, अभिषेक के क्या हाल चाल है एंड आज के एपिसोड से क्या कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें। भाई as you said, it is going to be a banger episode, so much stuff to talk about. I am definitely excited. However, मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज मेंशन करना चाहूंगा भाई। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बोला था भाई गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो। तुम लोग देख रहे हो, तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे। यू लिटरली लिसन एंड यू एक्चुअली सब्सक्राइब्ड। लास्ट टाइम इट वाज 65% जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा था, नाउ इट्स 63. So there's definitely improvement, but I feel like we can do a lot more. तो भाई जो भी ये बंदा वीडियो देख रहा है, अगर तुमने अभी तक गलती से सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब, यही बोलना चाहूंगा भाई मैं फिलहाल। हाँ भाई, तो वेट मत करो सब्सक्राइब करने का। एंड सीधा कमेंट्स पे आते हैं। तो अभिषेक के पास कुछ कमेंट्स है भाई, बताओ अभिषेक क्या है आज हमारे पास। वी गॉट सम इंटरेस्टिंग कमेंट्स और अब हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं आई थिंक दी मोस्ट इंटरेस्टिंग कमेंट से। तो भाई अंकित भाई, तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम तुमने बोला था कि भाई ट्रिपल एच हायर अस, हमें हायर करो, हम कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। तो अंकित भाई यहाँ पे लिटरली क्वेश्चन पूछा गया है अंकित भाई एंड अभिषेक भाई, इफ WWE मेड यू चीफ कंटेंट ऑफिसर एंड क्रिएटिव हेड इन प्लेस ऑफ ट्रिपल एच, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस विल यू मेक? तो अंकित भाई क्या लगता है तुम्हें, तुम क्या चेंजेस करना चाहोगे? भाई विंस मैकमैन 2.0, मैं तो भाई सबसे पहले ट्विटर ब्लॉक कर दूंगा, जितने मेरे एम्प्लॉयज है सबका, किसी को सुनने नहीं दूंगा भाई। ट्विटर क्या है, ट्विटर पे क्या चल रहा है, ट्विटर की सुनना सबसे पहले मैं बंद करूंगा, जो कि ट्रिपल एच सुनते हैं। दूसरी चीज़ भाई जो मैं करने वाला हूँ आई थिंक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लेसनर को वापस लेके आऊंगा। और क्योंकि मैं ट्विटर की सुन नहीं रहा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। तो ये दो मेजर चीज़ें हैं। बाकी तो भाई फिर मैं कंपनी को या तो बहुत तबाह कर दूंगा, नहीं तो बहुत ऊपर तक लेके चला जाऊंगा। बीच में कोई ग्रे एरिया नहीं होगा भाई, इतना मैं क्लियर बोल सकता हूँ। Damn, that's good. मेरी बात करें तो भाई सबसे पहले I'm gonna fix the freaking stages. स्टेज नीड्स लाइक बिग इंप्रूवमेंट। तो भाई सबसे पहला ध्यान मेरा स्टेजेस की ओर जाएगा। भाई स्टेजेस को इंप्रूव करो, एक और बार फील कराओ कि भाई WWE इज द लीडिंग ब्रांड व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल रेसलिंग। दूसरी चीज़ मैं मेंशन करूंगा, जैसे कि अंकित भाई ने बोला कि भाई ट्विटर को थोड़ा इग्नोर करेंगे और हम थोड़ा ग्लोबल नज़रों से देखेंगे कि भाई इन जनरल क्या चलता है, व्हाट द बिजनेस वांट्स, तो उस हिसाब से देखेंगे। एंड ऑफ कोर्स चेंजेस विल बी मेड और मे बी सर्टेन अमेरिकन नाइटमेयर विल हैव टू वर्क लिटिल एक्स्ट्रा हार्ड। So let's just say that. और ऑल्सो भाई WWE को इंडिया में लेकर आएंगे, थोड़ा लॉस हो जाए तो क्या हो जाए भाई, इतना लूटा भी तो ना टिकट्स में से। Bro, this the best thing ever. अगर हम दोनों में से एक चुनना है भाई, पिक अंकित भाई, पिक अंकित। एनीवेज अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैं पिक करने वाला हूँ, दैट इज फ्रॉम अमृत भाई, और ये पूछ रहे हैं ऑस्टिन थ्योरी काफी अच्छा अपकमिंग प्रॉस्पेक्ट है WWE के लिए। रीजंस, गुड फिजिक, हैंडसम लुक, good mic skills, good wrestling skills, and also can play any character. I think he is really better than Solo Sikoa, Jacob, जिन्हें जबरदस्ती फिलहाल के लिए ओवर पुश किया जा रहा है और सिर्फ ब्लड लाइन की वजह से इनका ऑरा है। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है ऑस्टिन थ्योरी को लेके? ओके, ऑस्टिन थ्योरी डेफिनेटली भाई एक अच्छे टैलेंट है, लेकिन फैक्ट ये है भाई कि जेकब फाटू, सोलो सिकोआ की जो हाइप है वो डिजर्व करते हैं। ऑस्टिन थ्योरी भी काफ़ी कुछ डिजर्व करते हैं, बट इसमें ब्लड लाइन की कोई गलती नहीं है ब्रो। ब्लड लाइन के होने के बावजूद काफ़ी सारे टैलेंट्स हैं जो साइन कर रहे हैं। लुक एट CM पंक, लुक एट ड्रू मैकिंटायर भाई, कोडी रोड्स, कई सारे टैलेंट्स हैं। लेकिन अगर ट्रिपल एच नहीं करना चाहेंगे किसी को पुश, तो उसमें भाई ब्लड लाइन की गलती नहीं है, ये मैं बोलना चाहूँगा। और मैं इस बारे में बोलूंगा कि भाई ऑस्टिन थ्योरी, जैसा कि तुमने खुद बोला है, बहुत प्रॉपर प्रोस्पेक्ट है WWE के लिए और डेफिनेटली आगे चल के फ्यूचर बनने वाले हैं। इट्स जस्ट दैट अभी उनका टाइम नहीं आया है, बट जब भी आएगा डेफिनेटली he will be the नहीं, बीच में टाइम आया था एक्चुअली भाई, मालूम है टाइम आया था, लेकिन ये तो 100% चीज़ है कि ट्रिपल एच ने उन पे गिव अप कर दिया। एग्जैक्टली। तो ऑफ कोर्स आई थिंक फिर से इनका टाइम आएगा, डेफिनेटली ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज़। तो आई होप सो इवेंचुअली फिर से वो लेवल पे वो पहुंचे। और थर्ड कमेंट मैंने यहाँ पे पिक किया है, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट मुझे अंकित का ओपिनियन जानना है। तो भाई रिसेंटली जरा तुमने देखा होगा केविन ओवंस ट्रिपल एच की एक इंटरेक्शन हमें देखने को मिली थी। सो यहाँ पे पूछ रहे हैं मे बी केविन ओवंस वर्सेस ट्रिपल एच इज हैपनिंग एट रेसलमेनिया 41। इस बारे में तुम्हें क्या लगता है अंकित भाई? कैन दिस हैपन एंड ट्रिपल एच कम आउट ऑफ रिटायरमेंट एंड रेसल वन मोर मैच
अगेंस्ट केविन ओवेंस? आई होप भाई ऐसा होता, बट अनफॉर्चुनेटली ट्रिपल एच के लिए अच्छा नहीं होगा ये, बिकॉज ट्रिपल एच भाई लिटरली डेथ स्केयर से बाहर आए हैं भाई, तो इन बिल्कुल। चीज़ों में अब इनको फिजिकल होना ही नहीं चाहिए। एंड वो रेसलर्स को काफ़ी ट्रेनिंग में भाई काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है, तो ट्रिपल एच ना फेस करे तो ज़्यादा बेटर है। एंड ये होने भी नहीं वाला, इसको लेके रिपोर्ट भी आई थी भाई कि ये नहीं होगा, तो नहीं होने वाला तो सैडली। बेसिकली मेरा भी ओपिनियन है, हो पाता तो डेफिनेटली वुड हैव बीन द बेस्ट थिंग एवर, बट फैक्ट इज नहीं हो सकता, मेरा भी यही मानना है। तो या दैट्स इट। एनीवेज दीज वर ऑल दी कमेंट्स। और अब ओह हम नो, वेट वेट Okay. वेट वेट, मेरे पास एक और कमेंट इस बार। इस Okay. बार मेरे पास एक और कमेंट है, एंड ये कमेंट है वैभव भाई का। ये कमेंट है अभिषेक के लिए। भाई का कहना है साइकोपैथ है भाई अभिषेक। साइकोपैथ क्यों भाई, व्हाई? I saw this comment. I saw this comment मैंने सोचा चलो जाने दो, but since you mentioned it, let me talk to you basically. So psychopath. You think I'm a psychopath? You think I'm a psychopath? Ankit bhai, do you think I'm a psychopath? Of course you don't think. Nobody thinks. Webby boy, let me tell you something. Nobody thinks I'm a psychopath. You are a psychopath. You know why? Because मैंने तुम्हारा comment देखा था. You literally did not even comment it in the video. You commented it on a community post which had nothing. Okay. Which had nothing to chill, do about me. So I'm not a psychopath. You are a psychopath. You are a psychopath. I'm a Bro, psychopath. एक अनसब्सक्राइब आएगा अब यार। चिल ब्रो। I guess I'm not a psychopath, guys. Am I a psychopath? इसको Let me इसको know in the comment इसको एक section, काम guys. करते, अब अभी भाई तुम लोग कहीं जाना मत, ये अभी हम लोग इसको कट करेंगे और अभिषेक को थोड़ा मैं कूल डाउन करके आता हूँ। तो ठीक है भाई, आई होप अभिषेक भाई शांत हो गए हो। तो अब स्मैकडाउन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड स्मैकडाउन में क्या है अभिषेक, अगर आप सही हो तो प्लीज और- कंटिन्यू करें। Of course, I'm all right. I'm not a psychopath, guys. Anyways, तो SmackDown की अगर हम बात करें भाई, there were things, but let's just say there were not a lot of things. शुरुआत हुई थी काफ़ी अच्छी। सोलो सिकोआ का हमें प्रोमो देखने को मिलता है, उसके बाद सोलो सिकोआ और ड्रू मैकिंटायर के एक इंटरेक्शन देखने को मिलती है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई ब्लड लाइन के पूरे एग्जैक्ट मतलब जो ड्रू मैकिंटायर है लिटरली एक को पकड़ रहे हैं ब्लड लाइन के पीछे, तो यहाँ पे लग रहा था मे बी अब सोलो इज नेक्स्ट। हाउएवर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल के लिए ड्रू मैकिंटायर इज काइंड ऑफ रेडी टू शेक हैंड्स, या फिर अभी वो फिलहाल बोलना चाहते हैं कि यू नो व्हाट, लेट्स टेक द मेन गाय डाउन विच इज़ ऑफ कोर्स रोमन रेंस। उतने में यहाँ पे जिमी ऊसो वगैरह भी आ जाते हैं, तो जो भी है ठीक ठाक एक सेगमेंट था। अंकित भाई तुमसे पूछेंगे तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में, और कैसी लगा तुम्हें स्मैकडाउन इन जनरल, बट सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम सोलो वाले सेगमेंट से। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में? सोलो वाले सेगमेंट से भाई मुझे लगता है कि ये बहुत, या तो बोलो बहुत अर्ली ईस्टर एग्स हैं, नहीं तो बहुत जल्दी इसका पे ऑफ मिलेगा। एंड आई जस्ट होप भाई कि इसका पे ऑफ हमें नेटफ्लिक्स वाले डेब्यू में ना मिले। आई जस्ट होप कि ड्रू इंटरप्ट ना करे, रोमन को मैच ना हराए। लेकिन मैंने उसकी वीडियो देखी थी भाई, आई डोंट नो तुम देखते हो या फिर नहीं, बाकी जो लोग देखते हैं बताना, बहुत अच्छा लगता है। बाहर का क्रिएटर है वो मर्फ्स YT13, इसके वीडियो कल रात को देखी मैंने भाई, उसमें भाई ने बहुत सही दिखाया कि मैकिंटायर आएंगे, रोमन को क्लेमर हिट करेंगे, एंड जब सोलो को लगा कि लेट्स गो भाई अब तो मैं उलाफ वाले जीत जाऊंगा, तो देन वो सोलो को भी हिट करेंगे, बिकॉज मैकिंटायर मेंशन्ड कि क्लैश ऑफ द कैसल को वो भूले नहीं हैं। तो अगर इस एंगल पे जा रहे तब तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर सिर्फ रोमन को हिट करने आ रहे हैं तो वो मैं नहीं चाहता, बिकॉज वैसे भी काफ़ी कंफ्यूजन है रोमन को लेकर। मैं नहीं चाहता कि मैकिंटायर का भी कंफ्यूजन उसमें ऐड अप हो। तो आई थिंक सेगमेंट बहुत अच्छा था। मेरे अकॉर्डिंग स्टोरी टेलिंग थी, पीछे की चीज़ें भी रिवाइज कर रहे थे, तो उस हिसाब से तो सब कुछ सही था। बट आई जस्ट होप कि बस ये सेगमेंट यहीं पे पहुंच हो जाए। बट आई थिंक इस सेगमेंट के बाद हमें इतना तो पता चल गया कि फिलहाल के लिए व्हाट्स नेक्स्ट फॉर ड्रू इज जिमी ऊसो, बिकॉज उनकी 2 बार अब इंटरेक्शन हो चुकी है, लास्ट वीक और फिर इस हफ्ते शायद एक मैच इनके बीच में भी हमें देखने को मिल सकता है आई थिंक। तो थोड़े टाइम के लिए ड्रू मैकिंटायर आई थिंक इन सबसे लड़ेंगे, मे बी इनका रॉ नेटफ्लिक्स में भी मैच हो जाए, हु नोज, अगर पॉसिबल रहा, अगर जिमी ऊसो थोड़ा बेटर फील कर रहे हो तो। बट अदर देन दैट डेफिनेटली जो तुमने अभी थ्योरी मेंशन करी है, आई मीन अगर हो जाए तो डेफिनेटली दैट विल बी सो गुड। एनीवेज इसके बाद यहाँ पे ब्लड लाइन का मैच था, इट वाज अ 6 मैन टैग टीम मैच, और यहाँ पे ब्लड लाइन जीत जाती है एज यूजुअल, बिकॉज भाई इस पॉइंट पे तुम्हें ब्लड लाइन को जिताना पड़ेगा, नहीं तो लाइक रोमन के साथ मैच है, ऑफ कोर्स यू कांट मेक हिम लूज अगेंस्ट एले नाइट एंड ऑल दैट। सो ऑफ कोर्स ब्लड लाइन यहाँ पे जीत जाती है, नथिंग मच टू टॉक अबाउट। और इसके अलावा इज देयर एनीथिंग वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट ब्लड लाइन सेगमेंट से? इसके अलावा आई डोंट थिंक भाई ब्लड लाइन के साथ कुछ और स्मैकडाउन में भी कुछ स्पेशल नहीं हुआ। अगर होता तो भाई टॉप ऑफ द माइंड रहती वो चीज़। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की थी, वैसे पता नहीं तुमने नोटिस करी थी कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा था इसका रिप्ले वर्जन, लाइव में शायद ऐसा ना हुआ हो, पर मैंने रिप्ले वर्जन में देखा था, वहाँ पे मेरे को एक चीज़ यहाँ पे नोटिस हुई भाई, जो सोनी वाले हैं वो नेटफ्लिक्स को लिटरली सेंसर कर रहे हैं गाइस। तो लिटरली जब भी उनका प्रमोशनल मटेरियल आ रहा है, जैसे कि सेथ रॉलिंस, इनका जो मैच है सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक, वहाँ पे जो भी नेटफ्लिक्स के लोग हैं उनको वहाँ पे वो सेंसर कर रहे हैं। तो भाई अंकित भाई मेरा तुमसे क्वेश्चन ये है कि भाई अब जब इवेंचुअली लिटरली हमें रॉ नेटफ्लिक्स देखने को मिलने वाली है, उसमें वो क्या क्या सेंसर करेंगे भाई, क्योंकि तुम एप्रिन में, ट्रॉन्स में, हर जगह तुम्हें रॉ जब नेटफ्लिक्स का लोगो दिखने वाला है भाई, इस तरह से तो पूरी स्क्रीन ही ब्लर हो जाएगी। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है, किस तरह से यहाँ पे सोनी हैंडल करने वाला है, एंड व्हाट कुड दिस पॉसिबली मीन?
भाई ये सिचुएशन इतनी कंफ्यूजिंग है ना, मतलब रेसलमेनिया 41 का कार्ड जितना कंफ्यूजिंग है शायद उससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मतलब आप कह नहीं सकते कि WWE का इंडिया में फ्यूचर क्या होने वाला है। अब बाय द वे अभिषेक ने जो मेंशन किया कि सेंसर किया इन्होंने, ऐसा किया, तो कैसे सेंसर किया समझो इस चीज़ को। इन्होंने नेटफ्लिक्स के लोगों को ही नहीं बल्कि उस पूरी ग्राफिक को ही ब्लर कर दिया, ठीक है, एग्जैक्टली। फुल ब्लर किया। आप कुछ नहीं देख सकते, ना हिंदी कमेंटेटर्स नेटफ्लिक्स को मेंशन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। यानी कि अब देखो समझने वाली भी बात है भाई, कुछ लोग जैसे ऐसे भी हैं कि नहीं अरे सोनी क्यों नहीं कर रही है, बहुत पेटी चीज़ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। मुझे समझने वाली बात है भाई, मुझे लगता है कि अगर सोनी लिव खुद में एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है तो वो क्यों नेटफ्लिक्स को प्रमोट करेंगे। एंड लाइव में आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, लाइव में बस हिंदी कमेंटेटर्स मेंशन ही करते होंगे और इधर ब्लर वगैरह ये रिप्ले में करते हैं। तो इनके भी बात मान्य है, जायज़ है, लेकिन कंफ्यूजन फैंस के लिए है भाई। ये मैं मान ही नहीं सकता कि आप नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड में सब कुछ ब्लर कर दोगे, रिप्ले में भी कैसे करोगे भाई। आप टाइटेंट्रॉन से हटा नहीं सकते। इन्होंने भाई अब बैरिकेड्स में स्क्रीन्स लगा दी, वहां पे नेटफ्लिक्स का लोगो आई थिंक आने वाला है फर्स्ट एपिसोड में एटलीस्ट। उसके बाद रिंग एपरेंस पे भाई, रिंग के साइड में जो स्क्रीन होती है रिंग साइड में, हर जगह पे ये तो ब्रांडिंग दिखाएंगे। इवन इनटू ए डोम भाई, इतना मैसिव डोम है, अब उसके ऊपर एक बहुत कर्व्ड स्क्रीन है, बहुत बड़ी सी, रेसलमेनिया 39 की तरह, उसमें भी नेटफ्लिक्स का लोगो आएगा। तो कहाँ कहाँ छुपाओगे, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी बोलते ना, तो वो वाला सीन यहाँ पे है। तो अब अगर ये छुपा भी देते और हैं, वन ऑफ द फनीएस्ट थिंग तो भाई, जो भी बंदा एडिट कर रहा है, जो भी बंदा सेंसर कर रहा है भाई, वो भी इतने ध्यान से नहीं कर रहा है भाई, क्योंकि कहीं कहीं वो सेंसर हो जा रहा है, बट कहीं कहीं बिल्कुल ओपनली अच्छे से दिख रहा है। आई मीन खैर जो भी है भाई, ये जो चीजें हैं ये कब तक भाई उस चलेंगी? बेचारे पे चल रहे होंगे ना कि जल्दी कर से 5 मिनट के अंदर खत्म कर इसको करके। अच्छा लेकिन एक क्वेश्चन मेरा बहुत वो है भाई कि ये कैसे करेंगे, क्योंकि WWE का फ्यूचर अब नेटफ्लिक्स पे ही है। अब मुझे लगता है कि वो आने वाले लंबे टाइम तक नेटफ्लिक्स पे रहने वाले हैं। तो अगर आप इंडिया में सिर्फ सोनी के साथ डील कंटिन्यू करोगे, नेटफ्लिक्स का अगर नामो निशान नहीं आने वाला, जो कि आएगा लेकिन मान लो नहीं आने वाला, टीवी पे भी ये लाइव दिखाने वाले, तो फिर नेटफ्लिक्स के साथ इतनी लंबी डील है, आप कब तक सेंसर करते रहोगे, कब तक करते रहोगे भाई। इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब आप भी सोचोगे कि नहीं करना, और फिर जब आप मेंशन करना छोड़ोगे तो फिर आपका ट्रैफिक उधर जाने लगेगा। तो ये चीज समझ में नहीं आ रही मेरे, मैं नहीं बिल्कुल इसको पकड़ पा रहा मेरे कि क्या हिसाब से ये चक्कर है। काइंड ऑफ हिंट भी हो सकता है भाई कि मे बी उन्होंने कुछ नेगोशिएट किया हो, और मे बी शायद अभी भी नेटफ्लिक्स मतलब ये कैसी बेसिकली, नेगोशिएशन है कि बट आई थिंक भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई प्रॉफिटेबल नहीं होगा भाई। इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग टीवी में देखते हैं, और अगर टीवी में नहीं आएगी तो भाई ये WWE की मार्केट के लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा कहीं एक ना चीज कहीं बताना, कोई मुझे कमेंट करके बताना, तुमने तो आई गेस सोनी लिव पे देखा था ना ये रिप्ले वगैरह जो भी था। हाँ, तो जो बंदे टीवी पे रिप्ले देखते ना, अगर कोई है तो कमेंट करके बताना क्या टीवी रिप्ले में भी इन्होंने ऐसे ब्लर किया था। बिकॉज ओटीटी का चलो एक अलग है सेक्शन, वो कि ओटीटी नहीं प्रमोट करेंगे। क्योंकि बेसिकली देखो, अगर सोनी अगर बेसिकली इवेंचुअली सोनी पर भी WWE आती है और नेटफ्लिक्स पे भी आती है, तो सोनी चाहेगा कि नेटफ्लिक्स हाइड हो जाए, ताकि जो भी लोग उन्हें देख रहे हैं उनको लगे बस इधर ही आता है और वो इधर ही देखें। तो मुझे लग रहा है मे बी कुछ ये हिंट हो सकता है कि हर दोनों जगह आएगी WWE, या फिर तो आई डोंट नो, बट आई विश दोनों जगह है। एंड आई विश ये सेंसरिंग वाला चीज़ भाई कुछ हो इस चीज़ का, बिकॉज भाई कैसे मैनेज करेंगे, लिटरली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट बन गया है मेरे को। वन ऑफ द बिग रीजन भाई लोग वेट कर रहे हैं कि हाँ भाई रॉक आएगा, ये आएगा। मैं अब इसलिए भी वेट कर रहा हूँ, मुझे देखना है कि भाई कैसे हैंडल करेंगे, ये कितना सेंसर करेंगे, और क्या हमें पूरी रॉ ब्लर देखनी पड़ेगी। या तो फिर भाई सबसे बेस्ट केस सिनेरियो इनके लिए होगा कि WWE अपने, जो कि बहुत मुश्किल है, नेटफ्लिक्स का लोगो यूज ना करे, न्यू मंडे नाइट रॉ के लोगो को यूज करे, तब तो ऑल वेल एंड गुड। लेकिन बिल्कुल आई होप सिर्फ डेब्यूट एपिसोड के लिए होगा मे बी, बट खैर जो भी है ये तो थी इसकी बात। तुम कमेंट करके बता सकते हो तुम्हारे क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और जो भी एज अंकित भाई सेड जो भी टीवी में देखते हैं रिप्ले में, क्या तुम्हें कुछ ऐसा नोटिस हुआ। इसी के साथ मूव ऑन करते हैं हम यहाँ पे टूवर्ड्स रॉ, और रॉ में गाइस बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज हुई है, हमें देखने को मिलती है एक और ब्रॉल, द ब्रॉल बिटवीन सेथ रॉलिंस एंड CM पंक। तो भाई तुम्हें कैसी लगी ये अनप्रेडिक्टेबल फर्स्ट टाइम एवर ब्रॉल? इंसेन भाई, मुझे वो बहुत अच्छा लगा भाई जब इन दोनों ने एक दूसरे को हेल इन अ सेल को ऊपर से फेंका, और CM पंक का वो ब्लड बैथ, इंसेन भाई। मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड था टू बी ऑनेस्ट भाई। ट्रिपल एच को इसके लिए फुल क्रेडिट्स हैं भाई सच में, मतलब आई कांट इवन रिमेंबर कि लास्ट टाइम ब्रॉल कब हुई थी। तो आई एम सो ग्लैड इतने पुरानी चीज़ें वापस आ रही हैं WWE में, लाइक बैक टू बैक हमें सेम चीज़ें देखने को मिलती थी, बट फॉर ए चेंज यहाँ पे ब्रॉल आई डोंट नो लास्ट टाइम कब हुई थी। तो वेरी इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे क्रेडिट मिलना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से किया है, एंड आई एम सो ग्लैड द ब्रॉल्स आर बैक इन द WWE। तो इसके अलावा तुम क्या? अच्छा लगा भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेगमेंट, और आई होप ये कंटिन्यू करे भाई, ऐसे कंटिन्यू करे। आई होप रेसलमेनिया तक कंटिन्यू करे इस चीज़ को। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो इन जनरल अगर हम बात करें भाई, आफ्टर दिस
सेथ और पंक डेफिनेटली इंटेंसिव इनकी राइवलरी हो गई है यहाँ पे। इसके बाद इनका मैच भी अनाउंस हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स ये मैच जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रेसलमेनिया में होगा, अब वो यहाँ पे नेटफ्लिक्स में होने वाला है। सो आई मीन ठीक है, जो भी है, आई थिंक आई एम श्योर लोगों के ओपिनियंस होंगे। कुछ लोग चाहते हैं रेसलमेनिया में होना चाहिए था, कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई रॉ में अच्छा है, जो भी है। तो रिगार्डलेस मैच अच्छा होगा, इट इज़ अ ड्रीम मैच एंड इट इज़ फाइनली गोइंग टू हैपन। और इस ब्रॉल ने, फर्स्ट टाइम ब्रॉल ने चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दी हैं। स्पीकिंग ऑफ ब्रॉल, ये भी बहुत रेयर चीज़ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ आई डोंट थिंक। हमें बैक स्टेज में भी एक ब्रॉल देखने को मिल जाती है ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन के बीच में। लाइक आई डोंट, सही में? और क्या भाई, लाइक सही में एग्जैक्टली, आई थिंक दिस इज फर्स्ट टाइम एवर एज वेल। लाइक इससे पहले ब्रॉल नहीं हुई थी भाई थ्रू आउट द एपिसोड, तो ये भी एक फर्स्ट टाइम एवर ब्रॉल थी। ड्रू मैकिंटायर सैमी ज़ेन इन ए बैक स्टेज ब्रॉल। आई मीन दिस इज ए ओरिजिनल, फ्रेश, अनप्रिडिक्टेबल एंड रेयर इवेंट। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई कि AEW ये चीजें AEW नहीं कर पाती, इसलिए वो सेकेंडरी कंपनी है। बिल्कुल भाई, ये चीज सीखनी चाहिए। I love brawls bro, I love brawls and I'm so glad these are I back love because- WWE। या एग्जैक्ट WWE, और उसमें 2 बार W आता है, तो तुम समझ जाओ भाई, इट्स ऑल अबाउट W's हियर। सो Yep। खैर जो भी है, तो भाई ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एक छोटी सी चीज़ मैंने नोटिस की थी, तुमने पता नहीं नोटिस करा कि नहीं। तो भाई जब सेथ रॉलेंस का बैक स्टेज इंटरव्यू चल रहा था, भाई ड्रू मैकिंटायर पीछे से दौड़ते हुए आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो सेथ रॉलेंस को मारने आ रहे हैं, बट फिर सैमी ज़ेन ने उन्हें कट ऑफ करके फिर उनका बैक स्टेज ब्रॉल चल पड़ा था। तो मे बी एक ये हिंट है कि इनका कुछ बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि तुमने देखा हो तो भाई सेथ रॉलेंस ड्रू मैकिंटायर का मैं थोड़ा पहले एक सेगमेंट भी देखने को मिला था, जिसमें ठीक ठाक इनकी बातचीत चल रही थी। ड्रू मैकिंटायर, जो आई थिंक उन्होंने सोलो को बोला है, वो यहाँ पे सेथ रॉलेंस को भी बोल रहे थे। सेथ रॉलेंस को पहले तो उन्होंने बोला कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने उनको ज्वाइन नहीं करा, और मुझे लग रहा है कि जो तुम्हारी वो थ्योरी थी कि भाई केविन ओवंस, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलेंस का एक टीम, एक पैक्ट बन सकता है, शायद वो एक्चुअली में होने वाला है। तो तुम्हें ये सब कैसा लग रहा है, और तुम्हें क्या लगता है कितने % चांस है कि ये फैक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है? अब तो लगता है भाई चांसेस बन रहे हैं, लाइक इनका धीरे धीरे, या तो हो सकता है भाई WWE बहुत रिफ्ट क्रिएट करी, नहीं तो शायद रॉलिंस समझ जाए कि भाई मैकिंटायर क्या कहना चाह रहा है एंड सेम पेज पे आ जाए। उधर केविन ओवंस के साथ में भी ट्विटर पे इंटरेक्शंस काफ़ी अच्छी है ड्रू की, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स की तरह एक दूसरे को कोड कर रहे हैं एंड दोनों सिमिलर कैरेक्टर लेके चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद WWE वेट करे नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड का एंड वहाँ पे रॉलिंस अपना ऑफिशियल हील टर्न करें। एंड ये चीज़ शायद बहुत दूर नहीं है भाई कि हमें देखने को मिले ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवंस एंड ये सेथ रॉलिंस एक साथ में। एक बहुत अच्छा ट्वीट भी देखा था भाई, बाय द वे, मैंने उसमें लोग कह रहे थे कि आप रेसलमेनिया में ये मैच करा सकते हो, ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवंस एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस सैमी ज़ेन, जे उसो एंड जिमी उसो। ये एक अच्छा मैच हो सकता है। वैसे तो ये मैच अच्छा है, मैं पर्सनली चाहूंगा कि मेरी प्रायोरिटी भाई, मैं अभी भी रेसलमेनिया में पंक और सेथ रॉलिंस को देखना चाहूंगा, बट अगर वो सब नहीं होने वाला, अगर जो बाकी रूमर चल रहे हैं जो आई एम श्योर आगे डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है, मैं यही बोलना चाहूंगा। एनीवेज, इसके साथ मूव ऑन करते हैं भाई। द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड, आई थिंक इस हफ्ते का जो रॉ था, उसका जो मेन इवेंट था, दिस वाज द बेस्ट रॉ मेन इवेंट एवर। एंड गेस व्हाट, वॉर रेडर्स आर द ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन। हाउ बिग इज दैट अंकित, हाउ बिग इज दैट? बहुत बड़ा भाई, ये तो मतलब आई थिंक ये पूरी मंडे नाइट रॉ ही काफ़ी इस तरीके से निकली भाई कि किसी ने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो वैसे Exactly तो भाई। बहुत मैसिव था ये, तो मैं इसको ज़्यादा वो नहीं कर पाऊंगा रिव्यू, क्योंकि आई थिंक ये मेरे लेवल से ऊपर है। बाकी मेन इवेंट लेवल का डेफिनेटली था ये, बस इतना ही Agreed, बोलना और चाहूँगा मैं। लास्ट में मैं ये चीज़ बोलूँगा भाई कि भाई रॉ और स्मैकडाउन इस हफ्ते जितनी अच्छी चल रही हैं भाई, ये तो डेफिनेटली रॉ नेटफ्लिक्स को टक्कर देने वाली हैं। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट क्योंकि हमने रॉ नेटफ्लिक्स यहाँ पे नहीं, डिस्कस बट कर ही लिया है। इसने ट्रिपल एच ने क्या बोला था कि ट्रिपल एच ने ये नेटफ्लिक्स वाले रॉ के बारे में बोला था कि वो रेसलमेनिया लायक है, या फिर अभी वाले रेसलमेनिया से कम थोड़ी है? बिल्कुल भाई, अभी वाले शोज आर सो डैम गुड भाई। तो आई एम रियली शॉक्ड, और मैं लिटरली सरप्राइज हूँ कि भाई किस तरह से वो टॉप करेंगे इन शोज को व्हेन इट कम्स टू रॉ नेटफ्लिक्स भाई। तो क्या ही बोले, खैर जो भी है, क्योंकि हमने यहाँ पे रॉ नेटफ्लिक्स यहाँ पे मेंशन कर दिया है, लेट्स टॉक अबाउट रोड टू रॉ ऑन नेटफ्लिक्स। तो अंकित भाई, कैसा लग रहा है तुम्हें फिलहाल का रोड टू रॉ ऑन नेटफ्लिक्स? रूट टू रेसलमेनिया की तरह भाई, एंड ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ ना, CM पंक वर्सेस रॉलिंस हम लोग रोड टू रेसलमेनिया में डिस्कस करने वाले थे, जो हम लोग अभी करेंगे। हम लोग डिस्कस कर सकते थे शायद रोमन एंड सोलो सिकागा का मैच, क्योंकि ये भी रेसलमेनिया के लिए रूमर्ड था, तो जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली, नो वन केयर्स, बट स्टिल हम डिस्कस कर रहे हैं। इनका किक ऑफ भी हो गया मंडे नाइट और नेटफ्लिक्स का, तो इसके लिए तो हाइप बहुत ऑनेस्टली भयंकर है। सारा सार्केज़म हम साइड में रखते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसके लिए जो बिल्ड कर रहे हैं बहुत अच्छी बिल्ड कर रहे हैं भाई। किक ऑफ के ऊपर भी आएंगे, लेकिन अभी ऑफिशियल हो चुका है लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली का मैच एंड सेथ रॉलिंस एंड CM पंक का मैच। तो आपके पास एक वर्ल्ड टाइटल मैच है, विमेंस वर्ल्ड टाइटल मैच। CM पंक रॉलिंस का रेसलमेनिया मैच आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड रोमन सोलो का मैच, ट्राइबल कॉम्बैट मैच उला फाले के लिए कंफर्म है। तो पहले तो मैं लिव मॉर्गन के बारे में क्वेश्चन करूंगा अभिषेक तुमसे कि लिव मॉर्गन एंड रिया रिप्ली के मैचेस और कितनी बार होने वाले हैं?
ब्रो आई होप दिस इज द लास्ट वन, आई रियली होप भाई, क्योंकि लंबे समय से चल रहा है। आई एम श्योर जो बिल्कुल प्रॉपर ऑफिशियल फैन है ना लिव मॉर्गन का या फिर रिया रिप्ली का, आई थिंक इस पॉइंट पे वो भी बोल रहे होंगे कि भाई इनफ इज इनफ। तो आई होप ये इनका फिनाले लास्ट मैच हो। पता नहीं क्यों अभी भी मुझे दिल से फीलिंग आ रही है कि ये भी इनका लास्ट नहीं होगा, बट आई होप कि ये इनका लास्ट हो और जो भी ये करना चाह रहे हैं इतने महीनों से वो फाइनली हो जाए। अगर रिया रिप्ली चैंपियन बनती है तो भाई बन जाए भाई, बट एंड दिस। बट आई होप तुम ना ओके हो बने इस चीज बिकॉज से? हाँ, तुम इस चीज बट से आई ओके हो होप कि ना रिया बने, रिप्ली? क्योंकि अगर रिया रिप्ली यहाँ पे चैंपियन बन गई तो फिर ऑफ कोर्स उनको रीमैच मिलेगा और फिर दिस विल नेवर एंड, दिस विल नेवर एंड। सो भाई एंड दिस, नो मैटर व्हाट हैपेंस, एंड दिस, यही बोलना चाहूंगा भाई मेरे अकॉर्डिंग ना नो वन अदर देन बियांका ब्लेयर डिजर्व्स कि भाई वो लिव मॉर्गन को डिथ्रोन करे। बियांका Damn, ब्लेयर के भाई। अलावा किसी को नहीं जीतना चाहिए, और या फिर नहीं तो वो बेकी लिंच। सिर्फ यही Right, दो by the way- ऑप्शन है भाई। बाय द वे भाई, स्मैकडाउन में बियांका बेलर ने मेन इवेंट किया था, तुमने पॉइंट आउट नहीं किया कि हाँ भाई इसे डिस्कस करते हैं, तो इसका भाई इट इज सो कॉमन भाई, ये बहुत कॉमन है भाई, कॉमन बियांका ब्लेयर डब्ल्यू। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड एनीवेज। बाकी किक ऑफ पे आऊँगा भाई मैं, थोड़ा सा इसको टच करेंगे। किक ऑफ में काफ़ी हरकंप मचा है माइकल कोल ने बोल दिया कि सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक का मैच मेन इवेंट है, एंड लगा भी देख के बिकॉज सोलो सिकॉ की ब्लड लाइन पहले आई थी किक ऑफ में एंड एंड में आए थे रॉलिंस एंड पंक। पहले तो भाई इन्होंने टाइम क्यों नहीं बचाया मुझे ये बताओ। पंक ने लिटरली मेंशन किया कि टाइम तो नहीं कर रहा है, एंड में रॉलिंस आते हैं भाई, फुल दिखाते हैं कितनी गर्मा गर्मी हो गई, शर्ट खोल के चले जाते हैं। बिल्कुल भाई, क्या था दैट ये वाज आखिरी के एक्चुअली 2 ऑकवर्ड मिनट्स भाई, में? दैट वाज वेरी ऑकवर्ड। पर एक चीज है, तुमने इधर मेंशन करी मेन इवेंट, तो अब तुमने लिटरली बोला कि भाई लास्ट में आए थे सेथ रॉलिंस और सीएम पंक, तो क्या ऐसा तो नहीं था कि भाई कोल बोलना चाह रहे थे कि भाई आज के किक ऑफ का मेन इवेंट है सेथ रॉलिंस और सीएम पंक? अभी से कुछ नहीं भाई, अभी से एक भाई बहाने खोज रहे हैं कि रोमन को कैसे मेन इवेंट में डाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है और कुछ नहीं है। बाकी इस पे आएंगे हम लोग एक्स टॉक्स का आज का, ये बहुत गर्म टॉपिक होने वाला है, इसमें ज़्यादा हम लोग अभी नहीं घुसेंगे, वहाँ पे बात करेंगे। ऑलराइट। ओके सो नाउ इट्स टाइम, आई थिंक समय आ चुका है अपडेट्स का। लेकिन उससे पहले वेट अ सेकंड, अगर आपको नहीं पता तो हम लोग भाई मंडे नाइट रॉ के इसी एपिसोड के लिए, नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड के लिए वॉच अलॉन्ग करने वाले हैं इधर यूट्यूब पे ही लाइव टैग टीम टॉक डाउन पे 6:20 7 जनवरी को। अभी से क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में, क्या एक्सपेक्ट भाई, करना चाहिए लोगों को, क्या हमने मैं प्लान हल्की किया? से एक इनसाइडर लुक देना चाहूंगा। मैं बोलना चाहूंगा भाई बिहाइंड द सीन्स बहुत जोरों शोरों से यहाँ पे काम चल रहा है। वी आर डूइंग एवरीथिंग व्हाटएवर वी कैन टू ब्रिंग यू द एब्सोल्यूट बेस्ट एक्सपीरियंस। बहुत लाइक तुम बोल सकते हो डेडिकेशन से हम काम कर रहे हैं, अंकित भी कुछ काम कर रहा है, मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ। तुम लाइक रेस्ट एश्योर्ड जो फाइनल आउटपुट है, फाइनल प्रोडक्ट है, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एंजॉय दिस। मैं यही बोलूंगा, लुक आउट फॉर इट, डोंट मिस इट। डेफिनेटली एक मौका तो देना चाहिए भाई यार, तुम फिर देखो कितना वर्थ इट होगा वो। बाकी Exactly. अब आते हैं भाई हम लोग अपने अपडेट सेक्शन की तरफ, एंड इस बार अपडेट्स में जो है मैं बताने वाला हूँ, अभिषेक भी सरप्राइज होने वाला। सबसे पहले लेसनर को लेके ब्रेकिंग न्यूज़ जस्ट अभी निकल के सामने आई है, 15-20 मिनट पहले शूट पर हम लोग बैठे थे तब, एंड वो ये है कि लेसनर को लेके कोई अपडेट नहीं है एक्चुअली, लेसनर वापस नहीं आने वाले हैं, ऐसी न्यूज़ निकल के सामने आई है। एंड WWE कोई भी बातचीत नहीं कर रही है लेसनर के बारे में। डॉक्टर क्रिस फेदरस्टोन की अपडेट है, एंड इससे लेसनर का रेसलमेनिया स्टेटस क्लियर होते हुए दिखता है। साथ में मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स के लिए भी कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसका भी स्टेटस क्लियर होते हुए दिखता है। एक्चुअली लेसनर को लेके WWE के अंदर दूर दूर तक कोई भी बातें नहीं है। तो अभिषेक व्हाट आर योर भाई थॉट्स? मैं ये बोलना चाहूँगा भाई, WWE शायद से ब्रॉक लेसनर के लिए कोई बात ना कर रही हो, बट WWE का रोस्टर ब्रॉक लेसनर की काफ़ी बात करता रहता है। सो व्हाट इज गोइंग ऑन? सो या तो जो भी रेसलर्स हैं वो ब्रॉक लेसनर का नेम ड्रॉप करते हैं फॉर रिएक्शंस, फॉर चीप रिएक्शंस, या तो देयर इज समथिंग इनटू इट। मैं बोलना चाहूँगा भाई अपडेट डेफिनेटली डिप्रेसिंग, सैड है, बट जो भी ब्रॉक लेसनर फैंस हैं, जो भी मेरी तरह फैंस हैं, जो चाहते हैं ब्रॉक लेसनर वापस आए, भाई कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद रख लेना भाई, यू नेवर नो। सो भाई मैं एक्चुअली बहुत बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ इस चीज़ को लेके। ये ना बिल्कुल सिमिलर केस है भाई, जैसे इंडिया में मर्दों के खिलाफ जितने लॉज हैं ना, ये सेम लेसनर वाली सिचुएशन है। कोई होप्स नहीं है मुझे कि इसमें कुछ सुधार आ सकता है। तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मैं एज ए लेसनर फैन। आई थिंक भाई एक टाइम पे बहुत लेसनर का वाइल्ड फैन था मैं समझ सकता हूँ जितने भी लेसनर फैंस वेट कर रहे हैं दूर दूर तक भाई, इस टनल का कोई एंड नहीं दिख रहा है। शायद कभी भी लेसनर वापस नहीं आए इस तरीके से, तो भाई मुझे लगता है प्रेटी सैड भाई। बाकी इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं, वरना फिर यहाँ पे रोएंगे हम लोग बैठ के, तो वो नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि बहुत मैसिव है भाई। रेसलमेनिया 41 के पॉसिबली नाइट 1 के मेन इवेंट को लेके, या फिर नाइट 2, हु नोज। रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक इंटरनली बहुत हैविली डिस्कस्ड है भाई रेसलमेनिया 41 के लिए। सोर्सेज की बात करें तो भाई ऐसा क्लेम करना है फाइटफुल सिलेक्ट का, एंड रसल वोट्स भी अग्री करते हुए दिख रहे हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो अब रोमन रेंस के लिए हम लोग रॉक का मैच देखना चाहते थे, रोमन वर्सेस रॉक का, ठीक है। फिर उसके बाद हमें लगा शायद रोमन सोलो का मैच हो,
फिर हमें लगा क्या पता ड्रू रोमन का हो, एंड अब ये भाई बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस सीएम पंक रोमन का मैच आएगा। अभिषेक से ओपिनियन लूंगा मैं, लेकिन उससे पहले दो चीज़ें मेंशन करूंगा। पॉल हेमन का फेवर बाकी है, मे भी ये हो, एंड एक अपडेट थी कि सीएम पंक शायद वर्ल्ड टाइटल मैच में होंगे रेसलमेनिया में, तो कहीं रोमन पंक का मैच वर्ल्ड टाइटल मैच तो नहीं बन जाएगा अभिषेक? भाई सबसे पहले आई डोंट केयर हुज अपडेट दिस इज, रोमन एंड रॉक इज हैपनिंग, दैट इज जस्ट अ फैक्ट ऑफ लाइफ। तो भाई मेरे को नहीं पता भाई किसका अपडेट है, अगर ये अपडेट भी है, अगर ये ट्रस्टेड सोर्स का भी अपडेट है, मैं बोलना चाहूँगा भाई यू ऑल आर गेटिंग वर्कड। रॉक रोमन इज गोइंग टू हैपन 1000%। मेरे को लाइक लिटरली सेंस नहीं बन रही है इन चीज़ों की, एंड आई डोंट थिंक भाई अगर रॉक रोमन नहीं होता है तो कब होगा, आई हैव नो आइडिया। और भाई ऑनेस्टली भाई मेरे लिए इट इज़ सो ऑब्वियस, इट नीड्स टू हैपन, इट मस्ट हैपन, इट एंड इट विल हैपन। मैं यही बोलना भाई मुझे लगता चाहूँगा, आई है कांट तुम्हें अब बिलीव दिस एक्सेप्ट कर अपडेट। लेना चाहिए, तुम्हें अब एक्सेप्ट करना चाहिए भाई कि भाई रोमन रॉक आई नहीं थिंक होगा। मेरे तरह काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे भाई, कमेंट करो इफ़ यू आर स्टिल बिलीविंग in Roman versus Rock. Comment down below भाई, let Ankit know that we will not be क्या बोलते हैं fooled by these updates. We are here to support Roman and Rock till our very last breath. बाय द वे भाई एक अंदर की बात बताता हूँ, अभिषेक की मेरी शर्त लगी है 100 रुपये की। अगर रोमन रॉक का मैच होगा रेसलमेनिया में तो मुझे अभिषेक को 100 रुपये देने होंगे, एंड अगर नहीं होगा तो अभिषेक देगा मुझे 100 रुपये, But एंड आई the विल बी only- मिलियनेयर देन। But only thing is it's not the matter of if, it's a matter of when, because I'm definitely winning, because Roman Rock is definitely happening guys. भाई मैं सही बताऊँ ना, मैं चाहता हूँ रोमन रॉक ना हो और यहाँ ना हो, उसके बाद कभी ना हो, ताकि लोगों को पता चले कि रेसलमेनिया 40 में इन लोगों ने क्या रून किया है, वो स्वाद मिले। मैं ये चाहता हूँ भाई, भाई वो बाकी सब बदला तो नहीं, मिले। मैं तुमसे ये इस पॉइंट पे जरूर एग्री करूंगा भाई कि अगर अभी नहीं किया तो भाई कभी नहीं, फिर मुझे देखना भी नहीं है भाई। अगर अभी नहीं करना तो भाई कभी नहीं करना भाई, फिर ये बात है। सैडली अब अभी नहीं होगा भाई, सैडली। हाँ, कि नहीं, बाकी हाँ, इससे पूछ लेते हैं ना तुमसे, ये बताओ फिर सेथ रॉलिंस का क्या होगा? रॉलिंस का Seth Rollins- कचरा हो जाएगा भाई। सेथ रॉलिंस, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इसलिए भाई मैं तुम्हें लिटरली, तुम इस वीडियो को क्लिप कर लो, डाउनलोड कर लो, मुझे नहीं पता, कुछ भी कर लो, आई एम टेलिंग यू सेथ, पंक, रोमन, रॉक, ये तो एटलीस्ट लॉग्ड हैं, gonna happen। रैंडी एंड कोडी भी, ये 3 मैचेस तुम लॉक कर लो भाई, होने वाले हैं। नहीं हुए तो तुम भाई अंकित तुम का एक नाम काम change करो कर ना, ये देना। बचे हुए जो 2 मैचेस की बात की तुमने, रैंडी ऑर्टन वाली एंड पंक, इस पे भी 100 रुपए की शर्त लगाते हैं ताकि 300 रुपए हो जाए, देन आई विल बी अ बिलियनर। I'll do a little mathematic calculations first, but खैर रॉक एंड इसमें मैं अल्ट्रा श्योर हूँ, 1000% श्योर हूँ, it's gonna happen guys, it's gonna happen। और अगर नहीं हुआ, you guys can go ahead and change अंकित का नाम, ठीक है? और I'm just gonna say that। ओके ठीक है भाई, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेके भाई। एंड स्मैकडाउन 3 घंटे के शोज प्रोड्यूस करने वाली, हमें मालूम था। अभी WWE ने अपनी वेबसाइट पे इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। जो पहला एपिसोड होगा जनवरी का, जो कि 3 तारीख, इंडिया में 4 तारीख को आएगा, ये होने वाला है 3 घंटे का शो। अब इनिशियली अपडेट्स थी कि ये 6 महीने तक चलेगी चीज़, उसके बाद अगर यूएस नेटवर्क को लगता है कि ये प्रॉफिटेबल है तो देन वो 3 घंटे के शोज कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, लेकिन हाँ जनवरी का पहला एपिसोड 3 घंटे का होगा, एंड उसके बाद अभी आगे नहीं पता कब तक चलेगा, लेकिन जब तक WWE वापस कुछ अनाउंस नहीं करती है तब तक स्मैकडाउन भी आपको 3 घंटे के शोज प्रोड्यूस करते हुए दिखेगी। यानी कि स्मैकडाउन 3 घंटे, मंडे नाइट रॉ 3 घंटे प्रोड्यूस करेगी, एंड अगर आप NXT भी देखते हो तो 2 घंटे और। तो हफ्ते भर में WWE के लाइव शोज आपको वीकली शोज 8 घंटे के शोज प्रोड्यूस करते हुए दिखेंगे। तो 9 ही समझ लो, क्योंकि टैग टीम टॉक डाउन भी तुम देखते ही हो, नहीं देखते तो देखना चाहिए exactly। गाइस। सो या एनीवेज इस बारे में भाई मैं ये बोलूँगा, इनिशियली मैं सोच के आया था कि मैं ऐसा बोलूँगा कि भाई बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बट जैसे अभी मैंने इस हफ्ते की अभी स्मैकडाउन देखी है तो भाई मुझे लग रहा है मे भी इनको सच में ज़रूरत है 1 और घंटे की, बिकॉज वेयर वॉज शिंस्के नाकामोरा भाई, इतना अच्छा इनको मोमेंटम मिला था, कहाँ है वो सब? तो अगर या तो इनसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा, इनको चाहिए कि और टाइम मिल जाए ताकि ये सब हाईलाइट हो पाए, तो भाई प्लीज़ कर दो यार, बिकॉज शिंस्के नाकामोरा लिटरली भाई US टाइटल जीता है भाई, कुछ तो उसको क्रेडिट, कुछ तो उसको मोमेंटम दो। हाँ तो भाई। अगर वो उनसे मैनेज नहीं हो रहा है then of course man go ahead and take this extra hour, और जो भी करो भाई इन सुपरस्टार्स को हाईलाइट करो, फीचर करो। और आई डोंट नो कि भाई अगली बार ग्रेसन वॉलर, ऑस्टिन थ्यूरी, इन सब का मैचेस कब होंगे भाई? आई रियली वांट टू सी। अगर ये सब नहीं हो पा रहा है बिकॉज ये शो 2 घंटे का है, देन श्योर गो अहेड एंड मेक इट 3 hours, बट डू दैट, मेक दैट हैपन। कूल भाई, मुझे लगता है ये 3 घंटे के फॉर्मेट पे कंटिन्यू करेंगे 6 महीने के बाद भी, बिकॉज मंडे नाइट रो जाने वाली इधर से, तो इनको एक एक्स्ट्रा का कोई और शो चाहिए होगा। तो स्मैकडाउन शायद अब हमेशा ही आपको मे बी 3 घंटे के शोज प्रोड्यूस करते हुए दिखे। अगली स्टोरी भाई अभी और भी गर्मा गर्म है, मैं बोल रहा हूँ भाई इस एपिसोड में काफ़ी कुछ है। ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप आपको देखने को मिल सकती है WWE के अंदर आते हुए। अब ये है क्या, थोड़ा क्लियर कर दूँ, रॉक के पास जो पीपल्स चैंपियनशिप है ना, काफ़ी उससे सिमिलर होगी। सिमिलर मैं डिज़ाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिमिलर जिस तरीके से उसको यूज़ किया गया था टेलीविजन पर उस तरीके से। अब रोमन रेंस
सोलो सिक्वा के राइवलरी में डब्ल्यूडब्ल्यू इस टाइटल को इंट्रोड्यूस करने वाली है। तो फिर से कंफ्यूजन आ गया कि रोमन रेंस के लिए रेसलमेनिया के प्लान्स क्या है। अगर रोमन पंक को फेस कर रहे हैं तो देन रोमन सोलो के फ्यूड में ये टाइटल क्यों आएगी? बिकॉज इनकी फ्यूड एक तरीके से खत्म नहीं हो जाएगी इधर मंडे नाइट और नेटफ्लिक्स एपिसोड में जब रोमन उलाफाला जीत जाएंगे तो? सेकंड क्वेश्चन, उलाफाला जब रोमन के पास है तो इस टाइटल, सॉरी इनके पास है, तो इस टाइटल की नीड क्या है? क्या उलाफाला खुद में एक टाइटल नहीं है? ये टाइटल अननेसेसरी नहीं होगी? एंड अगर टाइटल आ रही है तो अच्छी चीज़ है या फिर गलत? अब तुम क्या सोचते हो अभिषेक इस बारे में? भाई मैं तो सोचता हूँ कि ऊला फाला ही एक टाइटल था, पर अब अलग से आएगा तो इट विल बी completely useless just like the rumors of Roman Reigns and CM Punk. खैर जो भी है, other than that मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि भाई ये जो टाइटल है ये एक बहुत बड़ा साइन है कि वी आर स्टिल हेडिंग टुवर्ड्स रोमन एंड द रॉक। बिकॉज अगर तो ये ड्रामा कंटिन्यू होगा, अगर ऑफकोर्स अगर ये टाइटल आ रहा है, ऑफकोर्स ये फैमिली ड्रामा चलने वाला है, और ये ड्रामा चलेगा तो भाई इस ड्रामा में सबसे रेसलमेनिया ग्रैंड लेवल का कौन है भाई? द फानाबास, द रॉक। सो ऑफकोर्स भाई इससे तो मेरे को एटलीस्ट एक उम्मीद आ रही है। ये टाइटल का आइडिया बहुत घटिया है, मुझे नहीं पसंद, बट अगर इस टाइटल से कुछ उम्मीद वापस आ सकती है हमारे उस ड्रीम मैच की, देन ऑफकोर्स मैन आई लव दिस टाइटल ब्रो। ट्राइबल चीफ टाइटल इज द बेस्ट टाइटल एवर। बाकी भाई आप लोग देखना चाहोगे टाइटल आते हुए या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि है मिस्टर हसल वर्ल्ड रिस्पेक्ट जॉन सीना को लेके। अगले साल 2025 में अपने आखिरी रेसलमेनिया में जॉन सीना compete करने वाले हैं एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वो लोगन पॉल को फेस करने वाले हैं। फटाफट से थॉट्स बताओ भाई, ये मैच देखना चाहते हो या फिर नहीं? भाई मिक्स्ड ओपिनियन है, बट यू नो व्हाट, इट्स नॉट दैट बैड ऑफ एन आइडिया बिकॉज लोगन पॉल हेट करो या जो मर्जी करो, बट फैक्ट इज़ कि भाई वो बंदा डिलीवर करता है, क्योंकि एवरी वन सीना वाइल कम्पीट करता है, जब भी करता है ही डिलीवर्स, और जॉन सीना तुम्हें पता ही है। तो एट दिस पॉइंट आई जस्ट वांट टू सी जॉन सीना रेसल एट रेसलमेनिया, और अपोनेंट लोगन पॉल है। आई रियली डोंट माइंड इट, बट पहले रूमर्स आ रही थी कि शायद वो वर्ल्ड टाइटल के लिए जाएंगे या जो भी है, तो आई डोंट नो भाई एग्जैक्टली क्या होने वाला है। रूमर्स इस तरह से आ रही है, रिपोर्ट्स इस तरह से आ रही हैं कि एक हफ्ते ये, अगले हफ्ते वो, एक हफ्ते ये, अगले हफ्ते वो, तो इंटरेस्टिंग टाइम्स। बट रिगार्डलेस भाई जॉन सीना के केस में कुछ भी कर दो मेरे को तो अच्छा ही लगेगा भाई, बिकॉज एट दिस पॉइंट जॉन सीना को रेसलमेनिया में लड़ते, स्पेशली उनकी लास्ट रेसल में लड़ते, इट्स ऑलरेडी अ स्पेशल मोमेंट। कूल भाई, अपनी आखिरी स्टोरी कवर करते हैं, इसको फटक से कवर करेंगे एंड ये है कॉनर मैग्रेगर एंड लोगन पॉल को लेके। इनकी फाइट, इनकी बॉक्सिंग फाइट, एग्जिबिशन बॉक्सिंग फाइट आपको इंडिया में देखने को मिल सकती है। ऐसा कॉनर मैग्रेगर ने ट्वीट किया था कि वो अंबानी फैमिली के साथ टॉक्स में। अब मैं सिर्फ इस टॉपिक को ऐसा नहीं टच करना चाहूँगा कि तुम जाओगे या फिर नहीं जाओगे, मैं इसको ऐसा भी देखना चाहूँगा कि भाई तुमको लगता है अंबानी फैमिली से अगर इनके साथ इस चीज़ में डिस्कशन में है, लोगन पॉल एक डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार है, तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू का भी कोई स्कोप हो सकता है इंडिया में आने का? बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू ढूंढ रही है स्पॉन्सर्स, वो चाहती है कि अथॉरिटीज पैसे पे करें एंड अंबानी कैन डेफिनेटली अफोर्ड। तो क्या लगता है भाई? आई होप भाई ऐसा कुछ हो। मैं तो चाहता हूँ इंडिया के साथ भी कुछ सऊदी टाइप की डील हो जाए एक बार, एंड एवरी वन से, मतलब साल में एक बार ही आए, बट यार आए भाई, एक डील ऐसी हो जाए और एक ही बंदा वो कर सकता है, एंड ये सेड इट। सो आई विश, आई होप, और इफ एनीथिंग दिस इज़ अ बिग साइन कि भाई जहाँ पहले चांसेस 0 थे वहाँ एटलीस्ट अब 1 तो है। मोर देन 1 ही है ऑब्वियसली, बट स्टिल एनीथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो मैं यही बोलना चाहूँगा इस बारे में। सो ओनली मोटा भाई कैन मेक इट पॉसिबल भाई, आई होप ऐसा हो जाए। बाकी आते हैं अपने सबसे हॉट सेगमेंट की तरफ, एक्स टॉक्स की तरफ, एंड यहाँ पे आते हैं कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस। तो क्या है भाई ट्विटर पे नया ड्रामा? तो देखो अभिषेक भाई ऐसा है, बाकी जितने लोग सुन रहे हैं ऐसा है। तो कहानी ये है भाई कि मंडे नाइट और नेटफ्लिक्स का मेन इवेंट शायद रोमन सोलो हो सकता है, यानी तो सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस हो सकता है। कंफ्यूजन है क्योंकि मल्टीपल रिपोर्ट्स है। किक ऑफ के अंदर क्या बोला माइकल कोल ने कि सीएम पंक एंड रॉलिंस का मैच मेन इवेंट होगा। तो अगर माइकल कोल ने बोल दिया, वो भी ट्रिपल एच के सामने बोला, तो ऑफिशियल होना चाहिए, काफी ऑब्वियस है। लेकिन उसके बाद भी रेसलवोर्ड्स की रिपोर्ट आई, उनका कहना है कि स्टिल प्लान्ड है कि रोमन सोलो का ही मैच मेन इवेंट होगा। एंड ये बिलीव करना भी काफी इजी, बिकॉज रोमन सोलो शायद इनका आखिरी मैच हो सकता है, उला फाला के लिए है, ट्राइबल कॉम्बैट मैच है, रॉक के आने के चांसेस है, तो क्यों ना मेन इवेंट हो। लेकिन दिक्कत फैंस को इसी में है कि जब इन्होंने सुन लिया कि सीएम पंक रॉलिंस हो सकता है मेन इवेंट, तो फिर उसके बाद ब्लड लाइन बीच में आनी नहीं चाहिए, आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। अगर दिख रही है तो देन रॉक की पॉलिटिक्स है, ब्लड लाइन नेपोटिज्म है, ब्लड लाइन पॉलिटिक्स है, रोमन को ब्लेम करेंगे, रॉक को ब्लेम करेंगे। तो क्या कहना चाहते हो इसके बारे में भाई? हर चीज़ को जो ब्लड लाइन नेपोटिज्म, ब्लड लाइन पॉलिटिकल ड्रामा, इससे कनेक्ट किया जाता है, इसके बारे में क्या सोचना है? तुमको लगता है कि सीएम पंक से रॉक ये स्पॉट छीन रहे हैं, एंड अगर छीन रहे हैं तो क्या तुम सपोर्ट करते हो इस चीज़ को? भाई मैं तो सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि मेरे को तो दिक्कत ही नहीं मिल रही है भाई। हमें रोमन सोलो का फाइनल ग्रैंड फिनाले मैच देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ सेथ और पंक भी देखने को मिल रहा है। वाई डज इट मैटर कि भाई मेन इवेंट क्या है भाई? यू गेट टू सी बोथ द मैचेस रिगार्डलेस। अगर भाई यहाँ पे सेथ पंक का मेन इवेंट हो भी जाए, इट्स नॉट अ बिग डील। लाइक मतलब वैसे भी तुम देखो तो भाई रेसलमेनिया एक्सेल में 41 में, सॉरी 40 में, इनका नाइट 1 में मेन इवेंट होने वाला था, नहीं हो पाया, अब हो रहा है। तो तुम एक तरह से इस तरह से अगर देखो कि भाई रॉ में रेसलमेनिया
40 का मेन इवेंट हो रहा है, दैट इज बिग। दूसरी तरफ अगर तुम रोमन और सोलो की बात करो, आई मीन तुमने खुद ही मेंशन करा कि भाई इतनी लंबी इनकी स्टोरी समर स्लैम से चलती आ रही है, उससे पहले से चलती आ रही है, और वो उसका एक काइंड ऑफ हमें मे बी एक ग्रैंड फिनाले देखने को मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो बिग। सो भाई दोनों मैचेस एंड ऑफ द डे में देखने को मिल रहे हैं, तो आई डोंट सी व्हाट द प्रॉब्लम इज। प्रॉब्लम भाई तब आती है जब तुम एक मैच देखना चाहो बट उसको दूसरा मैच रिप्लेस कर दे। एग्जाम्पल जैसे कि रॉक और रोमन देखना चाहो बट उसे रिप्लेस कर दे रोमन एंड सीएम। भाई गेट ओवर इट भाई, गेट ओवर इट भाई, हो गया। I can't bro, I can't. Anyways, so मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा है कि तुम ये मैच देखना चाहते हो बट ये वाला मैच आ गया और उसने उसे रिप्लेस कर दिया, देन इट्स अ इशू। बट तुम्हें ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, इट डजंट मैटर कि कौन सा मैच कब हो रहा है। आई डोंट सी द प्रॉब्लम। और रही बात भाई रॉक की पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट, भाई रॉक कैन डू व्हाटएवर द हेल रॉक वांट्स बिकॉज ही इज द फन बॉस। That's all I have to say. Exactly. अच्छा, मैंने एक ट्वीट देखा था बहुत अच्छा, उसमें बोला था उसने कि भाई जब ये आई, माइकल कोल ने बोला, जब ये न्यूज़ आई कि सीएम पंक रॉलिंस का मेन इवेंट होगा, तो ब्लड लाइन के फैंस इतना नहीं रो रहे थे। जब न्यूज़ आई कि रोमन रेंस सोलो सिकोआ मेन इवेंट करेंगे, तो पूरे इंटरनेट भाई पता नहीं क्या हो गया उनको, सब रोने लगे। तो या तो लोग वेट करते हैं कि रोमन को, रॉक को, इनके फैमिली को कैसे ब्लेम करे, बस मौका मिलना चाहिए, हम बजना चालू हो जाएंगे। क्योंकि ब्लड लाइन के फैंस ठीक थे कि ये रॉलिंस मेन इवेंट करे, ठीक है, डिजर्व करता है। मैं सेम अग्री करूंगा अभिषेक से, आई डोंट थिंक इतना मेजर ये इशू है। हालांकि मैं चाहता हूं कि रोमन ही मेन इवेंट करे, बिकॉज आई थिंक उसके बाद सरप्राइज के स्कोप ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं भाई रॉक के आने के, बस इस रीजन के कारण। आई एंड थिंक रॉक अगर ये बोलना काफी सेफ है कि अगर तो रोमन और सोलो ने अगर मेन इवेंट नहीं किया तो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं रॉक को लेके, वो मे बी तुम थोड़ी सी डाउन कर सकते हो, बिकॉज और हाइप डाउन हो जाएगी ना अगर आप पहले इस चीज को अनाउंस कर दे रहे हो। तो आई थिंक मे बी वो कहीं ना कहीं खुद बैकआउट कर रहे हैं कि उनको लग रहा है उन्होंने गलती कर दी मेन इवेंट बता के, क्योंकि अब लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा रॉक या कुछ ऐसा प्लान नहीं है, तो शायद वो इसीलिए बैकआउट कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन में लें और चक्कर में लोग देखें तो सही एटलीस्ट। खैर रिगार्डलेस, एज आई सेड दोनों मैचेस हो रहे हैं भाई, आई डोंट सी द प्रॉब्लम, लेट इट हैपन, जस्ट एंजॉय रेसलिंग। दैट्स इट भाई, बस आज के एपिसोड के लिए यही सारी बातें थी। एंड आज तो भाई हमने बहुत गरम गरम टॉपिक्स टच करें। जाने से पहले 2-3 लाइंस में बोलना चाहता हूँ, वॉच अलॉन्ग मिस मत करना। ये जो सब्सक्राइब नॉन सब्सक्राइब का रेशियो है भाई, इसको इम्प्रूव करते रहो। एंड अभी के अभी सब्सक्राइब करो टैग टीम टॉक डाउन को वीकली एपिसोड्स के लिए। एंड आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। जाने से पहले भाई अभिषेक से पूछना चाहूँगा कि अभिषेक भाई कैसा लगा तुमको ये वाला एपिसोड, एंड ऑडियंस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कितने सब्सक्राइब करके जाएंगे ये भाई? भाई मैं सबसे पहले बोलूँगा भाई मुझे पर्सनली एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा। तुम्हें जितना मुझे जितना अच्छा लगा भाई तुम्हें इतना अच्छा हमारा वॉच अलॉन्ग भी लगेगा, तो डेफिनेटली डोंट मिस इट। और एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, आई एम नॉट अ साइकोपैथ। In the ring, now the bell is about to sound. I'm keeping up a shake,